गुरु पशु नर नारी पशु वेद पशु संसार। मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार कबीरा, जाहि विवेक विचार। कबीर जी कहते हैं कि हमें संसार में विवेक के साथ चलना चाहिए, राइट। जैसे देखो, हम क्या करते हैं ना, हमारे जीवन में जब हम कहते हैं कि ये मेरा पसंद है या फिर ये मेरा है, तो क्या होता है ना, जब मैं किसी चीज को अपना कहता हूं तो बाकी चीज को मैं रिजेक्ट करता हूं। एक चीज का स्वीकार हमें दूसरे चीज का रिजेक्शन करवाती कि नहीं करवाती है। तो मैंने ये मेरा दोस्त हो गया, अच्छा दोस्त, तो बाकी सारे मेरे अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, राइट। मैं ये, तो फिर मैं ये नहीं होता हूं। मेरा ये स्वभाव है तो मैं दूसरे स्वभाव के शक्यताओं को क्या कर देता हूं, रिजेक्ट कर देता हूं। मैं एक संभावना को जब स्वीकार करता हूं तब मैं दूसरी संभावना को रिजेक्ट करता हूं, बराबर है ना। तो समझ क्या है, तो ना तो स्वीकार है ना तो विरोध है। जब मैं कहता हूं ये मेरे पसंद का है तो बाकी सब मेरे नापसंद का हो जाता है, और ऐसे मेरा व्यक्तिमत्व एक बंधन में जकड़ा जाता है। क्योंकि अगर एक चीज को मैंने पकड़ा है तो दूसरी चीज को मैं क्या करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा, या दूसरी चीज को मैं नकार दूंगा। जब मैं नकार दूंगा और वो चीज जब मेरे सामने आ जाएगी जिसको मैंने नकारा है, तो फिर मुझे अस्वस्थता आएगी। तो मेरे जीवन में क्या होगा, फिर तनाव बढ़ेगा। क्योंकि जो मुझे नहीं चाहिए है, क्यों नहीं चाहिए है, क्योंकि मैंने किसी दूसरे को स्वीकार किया है। तो मैंने एक स्वभाव को स्वीकार किया तो दूसरे स्वभाव को मैं रिजेक्ट करता हूं। और अब क्या होता है, दूसरे स्वभाव का व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो फिर मेरे अंदर से उसके साथ चलने में दिक्कत होने लगती है, विरोध आने लगता है, और फिर मैं तनाव महसूस करता हूं। यहां तक समझे। तो सीधा सीधा क्या है कि जब मैं ना तो ये हूं ना तो वो हूं, तो मैं किसी के भी साथ घुल मिल सकता हूं। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लागे है वैसा। तो जहां पे भी मिल जाए वैसा हो जाए, तो किसी का स्वीकार भी नहीं है और किसी का नकार भी नहीं है। तो ये है विवेक। जानिए, हमारे सारे तनाव का कारण ही ये है। हम किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं तो दूसरे ग्रुप को क्या करते हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा तो वो मेरा नहीं, और जो मेरा नहीं उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे ठीक नहीं है इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, राइट ना। तो यहां विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि ना तो वो सही है ना गलत है, सिर्फ आपने कुछ तो चुना है, इसलिए आपको दो नजर आते हैं। अगर आप कुछ भी ना चुने तब आपको दो नहीं नजर आएंगे, एक ही नजर आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं जिस वक्त जहां रहूं उसके साथ पूरा रहूं। यही तो समझ है कि नहीं है। तो जीवन अभी जीना है तो जहां पे भी हो बस नाचो, मजा करो, जो है उसके साथ घुल मिल जाओ। जहां जब जिस वक्त होंगे उसके साथ घुल मिल जाओ। ये सिंपल जीवन है, और ये समझ बहुत छोटी सी है। अगर इसको समझ ले तो बहुत बड़ा पंडित होने की जरूरत नहीं है, बस किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इतना ही समझ ले कि जब जहां पे हूं वहां पे पानी की तरह घुल मिल जाओ, वहां से निकलू कहीं और चला जाओ तो वहां पानी की तरह घुल मिल जाओ। तो प्रतिक्षण ना तो मैं किसी चीज का स्वीकार करता हूं और ना ही किसी चीज का विरोध करता हूं। जस्ट मैं होता हूं जब जहां होना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः।